हिंदुस्तान टीम के लिए तो कहीं ना कहीं और ज्यादा 3-3 जो है चिंताएं लेकर आ रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो चिंताएं वो बड़ी है। झटका नंबर 2 जो है, तीसरे को भी दूसरा बना सकते हो, दूसरे को भी तीसरा बना सकते हो, है ना, टू एंड फ्रो खेल सकते हैं, टू एंड फ्रो खेल सकते हो। तो झटका नंबर 2 जो है वो ये है कि अगर बॉस इन बड़े बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में अगर आप ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाते हैं या ड्रॉ हो जाता है या हार जाते हैं, तो आपको दुनिया का नंबर 1 टेस्ट टीम बनने का जो मौका था वो हाथ से फिसल जाएगा, है ना, फिसल जाएगा, गिर जाएंगे। करो, ठोक दो, लाइक एंड शेयर ठोक दो, इंडिया टीवी क्रिकेट सब्सक्राइब भी करो। तो मजाक भी कर रहे हैं, लेकिन मजाक के साथ साथ क्या होता है कि थोड़ा सा लाइट भी हो जाता है ना मूड, थोड़ा सा स्ट्रेस हट जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है और सोचने में कि ये मुश्किलें आ रही। तो आपका दूसरा झटका ये है, इन बड़े बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में, आउट ऑफ फॉर्म, लय में ना दिखना, इन एक्सपीरियंस में आप अगर इस टेस्ट मैच को नहीं जीतते हो, 2-0 से नहीं जीतते हो, तो आप नंबर 1 नहीं बनोगे। जो आपके पास एक चांस है, अगर 2-0 से ये सीरीज आप जीतते हैं तो ठोको ताली, आप नंबर 1 हो जाओगे। और दूसरा झटका, तीसरा जो झटका है सबसे बड़ा, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आपने गंवाया था ना, वो तो पिछले साल की बात थी, लेकिन अब आप अगले साइकिल में आ गए हैं। क्वालिफाइंग राउंड्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है, और अगर आप वहां पर हार गए तो आप शुरुआत में ही उस टेबल में, जो लीग टेबल हम देखते हैं ना, उसमें आप नीचे हो जाओगे अगर आप कानपुर में मैच गवा देते हो। तो ये जो झटका है ये हो सकता है, और हो क्यों सकता है, क्योंकि एक आउटकम आया केएल राहुल की इंजरी। ऑलरेडी आपके सीनियर प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं। कौन रेस्ट कर रहा है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, 5 बड़े प्लेयर जो है टेस्ट टीम के, वो रेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऋषभ पंत को भी बड़ा प्लेयर काउंट करते हैं, भरोसेमंद खिलाड़ियों में से, इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में मैच जिताए हैं आप। नहीं, इंग्लैंड में भी 100 है उनका, तो इम्पैक्ट प्लेयर है। तो ये तो बहुत बड़ा झटका होगा अंकन, क्योंकि अगर WTC की अगर बात करें, आपको 30-30 पॉइंट्स मिलते हैं पर जीत, तो 60 अंक हासिल करने का आपके पास मौका था। अलग अलग वो रहते हैं मैचेस के हिसाब से, आपके पास 60 अंक हासिल करने का मौका था। अगर यहां पर आप कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाते, ड्रॉ करते हैं या गवाते हैं टेस्ट मैच, हारने के भी चांसेस हैं इस टीम के साथ। अगर आप कागजों पर देखें तो ऐसा नहीं है घर पर खेलते हुए हम जीतते हैं, घर पर तो हमारा को एडवांटेज है नहीं। लेकिन ये न्यूजीलैंड की टीम बहुत अलग टीम है, जो पुरानी टीम थी, और रिकॉर्ड से अगर अच्छे भी हैं हमारे, वो छोड़ना पड़ेगा सर। इसके अलावा ये इंडिया की भी तो मेन टीम नहीं खेल रही ना, तो कहीं ना कहीं आपने जो इजी लिया है, अब ऐसा ना हो कि WTC का जो यहां पर साइकिल शुरू हुआ है, जो यहां से हर पॉइंट, अभी WTC भले ही 1-1.5 साल के बाद आपका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन जब आप WTC के फाइनल में नहीं पहुंचेंगे ना, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप बोलोगे अननेसेसरीली हम जो 2 टेस्ट मैच जीत सकते थे न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर, उसमें हमारी पूरी टीम खेलती, पूरे दमखम के साथ उतरते, तो आराम से वो टेस्ट मैच जीत सकते थे। लेकिन एक मैच ड्रॉ हो गया जी, एक मैच जीते, तो कुल हमने जो है ना 60 की जगह हमने 40 पॉइंट ही अर्जित किए। तो ये ऐसा ना हो कि 20 पॉइंट जो आप खो दो ड्रॉ की वजह से, ये आपको आगे चलकर चुभे, और ऐसा चुभे कि खून निकल जाए बॉस। क्योंकि तो ये आपको ध्यान रखना होगा टीम इंडिया को। 3-3 जो चिंताएं हैं वो ट्रिपल झटके में बदल सकता है। तो ये आपको देखना होगा। ये झटके जो हमने अभी तो प्रश्न चिन्ह लगाए उनके सामने, क्या लगाया है? प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो वो क्वेश्चन मार्क में आपको ना वहां पर क्वेश्चन मार्क मिटा के और ये ट्रिपल झटके को हटाना पड़ेगा, ट्रिपल फायदा करना पड़ेगा कि हम छोटी टीम के साथ खेलकर जीते, बिना मेन प्लेयर्स के जीते, और पहला 1-0 की बढ़त हमने बना ली बड़े बड़े खिलाड़ियों के बिना। तो ये ट्रिपल झटके की जगह ट्रिपल फायदा इस टेस्ट मैच में बदलना पड़ेगा। आपको वो करना पड़ेगा, और आपको ये समझने की जरूरत है, आपको बदलना पड़ेगा, समझने की ये जरूरत है सर कि ये कोई आम बायलैटरल सीरीज नहीं है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, जिसमें आपने 2021 में जिसके फाइनलिस्ट थे आप, जिसके आप रनर अप्स थे, जिसको आपने फेवरेट थे जीतने के लिए, फेवरेट थे, लेकिन आपने न्यूजीलैंड से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गवा दिया। लेकिन अगर आपको फिर से वहां पहुंचना है, तो जो कहते हैं ना, पहला फुट जो होता है वो राइट प्लेस में फॉल होना पड़ेगा, सही जगह पर गिरना पड़ेगा पहले फुट को। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि पहले ही फुट जो है हमारा वो सही जगह है, क्योंकि मेजर प्लेयर्स जो है, बड़े खिलाड़ी जो है, उनको हमने रेस्ट दिया हुआ है। हमने बबल फटीग बोला, हमने वर्कलोड मैनेजमेंट कहा, ये सारी चीजें इंडियन क्रिकेट में हुई। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम को देखें सर, तो न्यूजीलैंड की टीम ने अपने कप्तान को, एक बड़े खिलाड़ी को, T20 सीरीज में आराम दिया। क्यों? क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप का हर मुकाबला जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंडियन टीम जो है, ऑलरेडी हम बहुत ही
अपनी एक जो बैकअप टीम है उसके साथ खेल रहे थे। अब बैकअप में भी एक इंजरी कंसर्न आ गई है, तो जब वो कंसर्न आई है तो उसके बाद फिर आप और स्लो होते गए और पीछे चले गए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे केएल राहुल के बाहर जाने से? क्या ये जो आप कह रहे हैं झटके फायदे में तब्दील होंगे, आपको क्या लगता है कौन सा नहीं करने पड़ेंगे? कौन सा साइड हावी लग रहा है अभी आपको? झटका हावी लग रहा है या फायदा हावी लग रहा है? आज सुबह के बाद निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड हावी लग रही है। न्यूजीलैंड के पास कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं है। हमारे लिए तो बैड न्यूज थी कि सुबह सुबह उठे और पता पड़ा केएल राहुल इंजर्ड हो गए और सूर्य कुमार यादव उनकी जगह आए। हालांकि सूर्य कुमार यादव को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड एडवांटेज, यहां पर एडवांटेज न्यूजीलैंड, क्योंकि आपके पास अगर आपके खिलाड़ी रेस्टेड थे तो, और उसके बाद जिन पर आप भरोसा कर रहे थे, जिनके वजह से बड़े खिलाड़ी रेस्ट कर रहे थे। केएल राहुल अगर पहले इंजर्ड होते तो शायद रोहित शर्मा या विराट कोहली वापसी कर लेते। वो कहते कि हम रेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि केएल राहुल इंजर्ड हो गए। रोहित शर्मा खेल लेते, रोहित शर्मा शायद खेल लेते या विराट कोहली बोलते कि चलो ठीक है मैं वापसी कर लेता हूं एक टेस्ट मैच पहले। कुछ भी हो सकता था। आप कुछ इमरजेंसी जो होती है उसमें प्लान आप बना सकते थे, प्लान बी प्लान सी अमल कर सकते थे। आज आप मैच से ठीक एक दिन पहले आप इंजर्ड हो जाते हैं, 2 दिन पहले, तो ऐसे में आप विराट या रोहित को भी ये नहीं हो सकता कि वो वापस आ जाएं टेस्ट टीम में। निश्चित तौर पर आज के दिन के बाद, आज सुबह जब केएल राहुल इंजर्ड हुए हैं, तो निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं जो है इस खबर से खुश हुई होगी कि हमें एडवांटेज मिला है। किसी खिलाड़ी के इंजर्ड होने से साथी खिलाड़ी खुश नहीं होता है। वो एक उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं कि ये बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं अब जो होम एडवांटेज था इंडिया के पास थोड़ा सा भी, वो खत्म हो चुका है। होम एडवांटेज के साथ टीम इंडिया इस पहले टेस्ट मैच को स्टार्ट नहीं कर रही है। अब यहां पर दिखाना होगा कि इन जो तेज तर्रार गेंदबाजी लाइनअप पे भी न्यूजीलैंड का हमें ध्यान देना होगा। उस गेंदबाजी लाइनअप के अगेंस्ट हमारे ये भले ही बोल्ट नहीं है, लेकिन भले ही वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रॉबिन्सन है, एक और कौन से गेंदबाज है, नाम मैं मिस कर गया अचानक। मैं लास्ट सेशन में भी कह रहा था, मेरे पास है, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप है। तो उस काइल जेमिसन बड़े इफेक्टिव गेंदबाज हैं, उनको भी देखना होगा। काइल जेमिसन है ना लंबे चौड़े कद के, तो यहां पे देखना होगा कि किस तरीके से टीम इंडिया जो है, इंडिया के जो बैट्समैन है खासकर, किस तरीके से टैकल करते हैं इस सिचुएशन को। कैरेक्टर है, शुभमन गिल ने इंग्लैंड में दिखाया कि वो खेल सकते हैं। मयंक अग्रवाल ने पैचेस में दिखाया कि वो भी खेल सकते हैं। और अब मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ओपन करते हुए नजर आएंगे। दोनों को यहां पर अपने आप को साबित करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पे वो उस इंटेंशन के साथ उतरेंगे, है ना, कि उस नियत के साथ, कॉलिन डी ग्रैंडहोम की बात कर रहा था। कॉलिन डी ग्रैंडहोम, हाँ, वो इतने अच्छे ऑलराउंडर है, मतलब ऐसे कोई मतलब जैक कैलिस नहीं है वो। लेकिन यहां पर दो इसी मकसद के साथ उतरेंगे, इसी सोच के साथ उतरेंगे कि साबित करना है अपने आप को। तो अगर अच्छा खेल गए, लेकिन सर तो बढ़िया। ओपनिंग फर्स्ट इनिंग्स में आपने जो ओपनिंग की बात की, मैं पहले ओपनिंग पर आना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था, बात में अगर पूरी कर दूं बिल्कुल अंगन की, ये कि अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में चल गए तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाय चांस अगर आपके झोली में फेलियर गिर जाता है, जो कि काफी पॉसिबिलिटी है जिसकी, तो अगर आप कहीं कम रन पर आउट हो गए या अच्छे स्टार्ट के बाद आउट हो जाते हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस में दूसरी पारी में आपके ना डेंट पड़ जाएगा। और वहां ओपनिंग से ही अगर आप देखें, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा 3 नंबर पर देखें, तो वो बड़े रन उनके बैट से नहीं आए हैं। और चेतेश्वर पुजारा विकेट पे खड़े होने का रिकॉर्ड तो बहुत लंबा है। मैं वही बता रहा था, रन बनाने वाली बात, मैं जब आपको काट रहा था मैंने वही कह रहा था कि ओपनर्स तो ठीक है, ओपनर्स देखिए मयंक अग्रवाल, हालांकि मैं काट दूं एक बार फिर से, चेतेश्वर पुजारा ने लेकिन लास्ट के जो टेस्ट मैचेस खेले बड़े तेज रन बनाए उन्होंने। सर रन तेज बनाए, लेकिन 2021 में अगर देखेंगे 11 टेस्ट मैचों की 20 पारियों में 591 रन है, 31.100 की औसत से, बिल्कुल। और जो 6 अर्धशतक भी लगाया, ठीक है। मेरे को लगता है कि चेतेश्वर पुजारा ने फिर भी अच्छी क्रिकेट खेली है, ठीक क्रिकेट खेली है। लेकिन अगर कप्तान साहब की बात करें सर, तो कप्तान साहब तो मुझे नहीं लगता कि टीम में होने भी चाहिए थे। अगर मुझसे पूछा जाता तो भले ही मैं उस दिन कह रहा था कि अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल कप्तान बनाया जाना चाहिए, उससे पहले इनसे पहले क्या बोलते हैं, रोहित शर्मा से पहले टेस्ट में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अजिंक्य रहाणे ने इस साल 2021 में 11 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में 372 रन बनाए हैं, 372, और औसत पता है सर कितना है? 19 दशमलव, नहीं बहुत पुअर है। अजिंक्य रहाणे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 20 से नीचे की औसत है, और खासकर पिछले 1-2 साल में तो बहुत ही बुरा हाल है अजिंक्य रहाणे और इंग्लैंड में भी हमने देखा कि एक उन्होंने अच्छी पारी खेली, उसके बाद उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब भी दिया था। आपको याद होगा, हम सेशन कर रहे थे, हमने बात भी की थी कि ट्रोलर्स को जवाब दे रहे हैं। तो इस टाइप का एटीट्यूड था। ट्रोलर्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रोलर्स का लिया, लेकिन वो जवाब बेसिकली आलोचक जो जर्नलिस्ट हैं या पूर्व क्रिकेटर हैं, जो उनकी बैटिंग पर, उनके फॉर्म पर जो सवाल उठा रहे थे, उनके लिए था। ट्रोलर्स का तो क्या है, ट्रोलर्स तो
फेसलेस होते हैं, स्पाइनलेस होते हैं, मैं ट्रोलर्स को कुछ नहीं मानता हूं, लेकिन वो जवाब ट्रोलर्स के कंधे पे रखकर गोली चलाई थी अजिंक्य रहाणे ने, और वो गोली चलाई थी एक्सपर्ट्स को, जर्नलिस्ट को, जो सवाल उठा रहे थे अजिंक्य रहाणे के रन नहीं बन रहे। और अगर आप बात करें चेतेश्वर पुजारा की, एक जमाने में कुछ साल पहले अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे का पूरा करियर उठाकर देखें आप, तो वहां पे भी अभी अंकर ने 4 बजे के उसमें कहा था 40 से कम का औसत है, फिर भी टीम इंडिया में खेल रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बैट्समैन है जिन्होंने 70 टेस्ट मैच खेला, 75 जिन्होंने 75 टेस्ट मैच खेले हैं, और 40 से कम का औसत है। प्योर बैट्समैन इंडिया के इतिहास में, टेस्ट इतिहास में आज भी कोई नहीं है। बहुत ही अच्छा इंसान है, सब कुछ है, लेकिन बैट से वो अच्छे रन नहीं देखने को मिले लगातार अजिंक्य रहाणे के। तो ऐसे में अजिंक्य रहाणे की जो बात यहां पर हो रही थी कि शायद अजिंक्य रहाणे बड़े खुशकिस्मत भी कि लगातार बैक किया गया है, तो हो सकता है यहां पर हमें अच्छे रन अजिंक्य रहाणे से देखने को मिले। लेकिन अगर फॉर्म की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे तीनों ही फॉर्म में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी आप बच गए इंग्लैंड में, क्योंकि आपके रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी, बॉलर्स ने कमाल किया, इसलिए आप सीरीज 2-1 से आगे हैं। इंग्लैंड वाली सीरीज में वो खत्म होगी अगले साल तो 2-1 से आगे, क्योंकि आपके बैटिंग में रन ऊपर बनाए गए, तो ऊपर रन बनाने की वजह से ये छिप गए विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।